हेलो साथियों, स्वागत है आपका एमएलटी जर्नी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे आपकी यूपी यूएमएस में यूपी में वैकेंसी निकली हुई है जो कि कुछ इस प्रकार होगी। तो पोजीशंस का नाम मैं पहले बता देता हूँ, कौन कौन से आपको अफसर इसमें प्राप्त हुए हैं। तो इसमें पहली पोस्ट है आपकी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की है। टोटल 30 वैकेंसी इसमें रहेंगी। इसके बाद सेकंड हमारे पास स्टेनोग्राफर की है, इसमें भी आपकी 30 वैकेंसी रहेंगी। और थर्ड है हमारे पास जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड अफसर की, इसमें भी आपकी 3 वैकेंसी रहेंगी। फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड में आपको 10 वैकेंसी पे मौका दिया गया है। और जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट पे 5 वैकेंसी हैं और जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट पे 4 वैकेंसी निकली हैं। तो जो भी हमारे साथ आज नए जुड़े हों वो हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम अप टू डेट देते रहते हैं आपकी गवर्नमेंट जॉब्स की, चाहे किसी भी स्टेट की हो, चाहे इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कोई अपडेट हो या कट ऑफ के रिगार्डिंग कोई अपडेट हो। तो आपका ये नोटिस रिलीज हुआ था 28 जून के लिए, 28 जून 2024 के लिए। यहाँ पर बताया गया है आपके लिए, एक सेकेंड, कि उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा में स्थित है जो कि यूपी में है। और यहाँ पर पिन कोड भी आपको बताया गया है और इसकी वेबसाइट upums.s.in करके है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर बताया गया है आपका CBT इसमें टेस्ट होगा सिर्फ, ठीक है। और जिस पे आपका स्टार लगा हुआ होगा पोस्ट पे, उसका स्किल टेस्ट भी होगा। तो इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है इसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर, इसका है 38 UPMS रिक्वायरमेंट सेल 2024-25 की वैकेंसी है। रेफरेंस नंबर 773 है। क्योंकि अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो आपके लिए कट ऑफ हो गई, आपका रिजल्ट हो गया, आंसर कीज हो गई, तो इन सबसे ही मिलेंगे। ये 2 नंबर आपको दिए हुए हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर और रेफरेंस नंबर। बाकी नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन थ्रू ऑनलाइन मीडियम 2024-25। और यहाँ पर UPMS के बारे में बता रखा है, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई इटावा में स्थित है। इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम सिटीजन्स ऑफ इंडिया फॉर सिलेक्शन थ्रू ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन। तो आप किसी भी स्टेट से हो, UPMS सबको मौका देता है। ऑन वेरियस पोस्ट ऑफ ग्रुप C की वैकेंसी है अंडर CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा आपका 2024 में। द डिटेल्स ऑफ अनरिजर्व्ड एंड रिजर्व्ड कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आपको बताई गई हैं टेबल के थ्रू। आपको अभी मैं बताऊंगा पूरी डिटेल, कौन सी वैकेंसी रिजर्व्ड है, कौन सी अनरिजर्व्ड है। यहाँ पर बताया गया इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग। ऑनलाइन आप सिर्फ कर सकते हैं और अप्लाई के लिए आपको सिर्फ ऑनलाइन ही इसमें आवेदन करना पड़ेगा। कोई भी इसमें आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ बता रखा है आपको जो यहाँ पर प्रोसेसिंग करनी होगी। तो प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। तो फर्स्ट आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होगा। सेकंड फिलिंग अप बैलेंस डिटेल्स ऑफ द फॉर्म। थर्ड हमारे पास अपलोडिंग फोटो सिग्नेचर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स आपके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से हो गया, या आपका 10th 12th हो गया, आधार कार्ड हो गया, जिस बेस पे आपके DBE डॉक्यूमेंट वगैरह चेक होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पेमेंट ऑफ फीस एंड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन। फिफ्थ हमारे पास प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। और आप लोग चाहे फ़ोन से फॉर्म भरते हो, बट आपको फाइनल सबमिट करने के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म की आपकी कॉपी होती है वो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। चाहे आप कोई सा भी फॉर्म भर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट होती है। ज़्यादातर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखा गया है वो मांग लिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर रहेगी, देख सकते हैं, द कैंडिडेट कैन कंप्लीट ऑल दी एबव मेंशन प्रोसीजर एट वंस ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। आपको पाँचों ये, ठीक है, भरने होंगे जितनी भी प्रोसेस बताई है। और यहाँ पर 18 से 40 एज वालों को मौका दिया गया है। बाकी एज रिलैक्सेशन भी जो आपको कैटेगरी वाइज मिलता है वो मिलेगा ही मिलेगा। तो पहली पोजीशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। नंबर 1 पे जिस पोजीशन हमारे पास सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की है और स्टार बना हुआ है। और स्टार का मतलब नीचे खास है, मैं भी बताऊँगा लास्ट में। सैलरी आपकी रहेगी इसमें 25,500 से लेके 81,100, जिसे हम पे लेवल 4 भी बोल सकते हैं। एज है आपकी 18 से 40 और 30 वैकेंसी हैं, जिसमें आपकी 12 तो अनरिजर्व हैं, 9 OBC की हैं, 6 SC की हैं और 3 EWS की वैकेंसी आपको यहाँ पर बताई गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट आप देख लीजिए क्वालिफिकेशन। तो फर्स्ट पॉइंट है ग्रेजुएट विद नॉलेज ऑफ नोटिंग ड्राफ्टिंग एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपसे मांगा है। टाइपिंग स्पीड इसमें मांगी है 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी और 13 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, इन कंप्यूटर या डेस्कटॉप पे आपकी होगी। और थर्ड है हमारे पास 1 ईयर एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग ऑटोनोमस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे अगर आप रहे हो या फिर आप आउटसोर्स पे रहे हो। तो वर्कर्स वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपने वर्क करा होगा तो आपके लिए परफॉर्मेंस सबसे अच्छी मिलेगी और वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें आफ्टर अपॉइंटमेंट कैंडिडेट विल बी, ठीक है, कंपल्सरी रिक्वायर टू लर्न बाईलिंगुअल टाइपिंग इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो आपको दोनों टाइपिंग आनी चाहिए,
with speed of 25 or 30 per minute respectively. This will be responsibility of the candidate of acquire the said speed within 2 years and provision period of the candidate, क्योंकि प्रोविजन पीरियड आपका 2 साल का रहता है, तो उसमें आपकी टाइपिंग आपकी इतनी ही रहनी चाहिए, वरना आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्टेनोग्राफर के बारे में आपको बताया गया है कि इसमें पोजीशन तो 30 हैं और 18 से 40 एज वालों को अप्लाई कर सकते हैं इसमें, और सैलरी भी इसमें 25,500 से लेकर 81,100 रहेगी, जिसे हम पे लेवल 4 भी बोल सकते हैं। यहाँ पर भी आपका स्टार लगा हुआ है, कुछ खास है क्योंकि ऊपर वाले में भी स्किल टेस्ट है और स्टेनो में भी आपका स्किल टेस्ट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्रेजुएट मांगा है, इसके साथ में सेकंड आपके पास स्ट्रॉन्ग स्टेनोग्राफी होनी चाहिए, स्पीड 80 वर्ड पर मिनट इन हिंदी और इंग्लिश की होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी और 13 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर डेस्कटॉप की आपकी होनी चाहिए। यहाँ पर बताया फोर्थ नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस की होनी चाहिए। और फिफ्थ हमारे पास आफ्टर अपॉइंटमेंट कैंडिडेट विल बी कंपलसरी, वही जो मैंने भी आपको बताया था ऊपर, आपकी बाइलिंगुअल यहाँ पर होनी चाहिए टाइपिंग, और बाकी 2 ईयर का आपका प्रोविजन पीरियड रहेगा। नेक्स्ट है जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड की, और यहाँ पर स्टार आप इन चारों में किसी में नहीं दिया हुआ, तो किसी का भी स्किल टेस्ट नहीं होगा। तो इसमें आपकी सैलरी रहेगी 18 से एज रहेगी 18 से 40, सैलरी इसमें थोड़ी बढ़ जाती है, पे लेवल 5 होगी, इसमें आपकी 29,200 से लेके 92,300 तक आपकी सैलरी रहेगी। टोटल वैकेंसी 3 है, तो एक अनरिजर्व, एक ओबीसी और एक एससी को मौका दिया गया है यहाँ पर सीट्स पर। और आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 12th पास होना चाहिए 55% के साथ में, और सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ 6 मंथ ड्यूरेशन इन मेडिकल रिकॉर्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से अगर आप करे हुए हैं एंड अथॉरिटी से, और 2 ईयर एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा है, हैविंग हैंडल्ड मेडिकल रिकॉर्ड्स इन अ हॉस्पिटल मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ रेप्यूटेड, तो 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉस्पिटल का। नेक्स्ट यहाँ पर फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड की वैकेंसी है, तो इसमें आपकी 29,200 से लेकर 92,300 सैलरी रहेगी, पे लेवल 5 रहेगा, 18 से 40 एज वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी 10 हैं, 4 अनरिजर्व की हैं, 3 ओबीसी की, 2 एससी की, 1 ईडब्ल्यूएस की। इसमें आपके पास बी फार्मा होना चाहिए, तो आप फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, और डी फार्मा अगर आपके पास है तो इसमें आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस से मांगा है यहाँ पर 50 बेडेड हॉस्पिटल का। तो अगर आपने एक्सपीरियंस आपका है तो 50 बेडेड हॉस्पिटल वाले ही इसमें अप्लाई करें, भले आपका क्या कहते हैं 50 बेड से इसमें ऊपर हो जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे 200 बेड हो जाता है, ठीक है, चाहे 100 बेड हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी है, इसमें आपका पे लेवल बढ़ जाता है, पे लेवल 6 हो जाएगा, 35,400 से 1,12,400, 18 से 40 एज वाले अप्लाई कर सकते हैं। 5 वैकेंसी हैं, 2 अनरिजर्व की हैं, 1 ओबीसी और 2 ओएससी। इंटरमीडिएट मांगा है, और मास्टर्स डिग्री इन फिजियोथेरेपिस्ट एमपीटी हो गया, एमपीटीएच मांगा है, वही फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। 6 नंबर वैकेंसी है हमारे पास जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, पे लेवल 6 के साथ में 35,400 सैलरी है आपकी, उससे आपकी 1,12,400 तक रहेगी, 18-40 एज वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 4 वैकेंसी हैं, 2 अनरिजर्व की, 1 ओबीसी की, 1 एससी की। इंटरमीडिएट मांगा है, एमओटी मांगा है, मास्टर डिग्री इन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फ्रेशर वैकेंसी है ये भी। अब स्टार लगा हुआ था, और एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ बताया गया है, शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट हैव टू अपेयर फॉर स्किल असेसमेंट फॉर द पर्पज ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट, तो 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट हाउ एवर द स्किल टेस्ट, तो एक पोस्ट पे आपके 3 कैंडिडेट यहाँ पर बुलाए जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए, यहाँ पर ये बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, जनरल कंडीशंस भी आपको बता रखी हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि एस्पिरिंग application satisfying eligibility criteria in all respect can submit their online application only. Online application will be available in on UPMS SAP Etava UP वेबसाइट पे आप कर सकते हैं जाके। एप्लीकेशन मस्ट फिल ऑल एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, ये सब आपको भरना पड़ेगा, और यहाँ पर नॉन रिफंडेबल यहाँ पर फीस रहेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर देख सकते हैं आपकी फ़ीस रहेगी अनरिजर्व में 2,000 रुपये तो फीस है, और 18% आपको जीएसटी भी देनी पड़ेगी, 360 रुपये जीएसटी आपकी लगेगी, तो 2,360 रुपये आपकी यहाँ पर टोटल फ़ीस होगी। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 2,000 रुपये फ़ीस है, और 360 रुपये आपको जीएसटी देनी पड़ेगी, 2,360 रुपये इसमें भी आपकी फ़ीस रहेगी। 1,200 रुपये फ़ीस है इसमें SC ST वालों की, 216 रुपये जीएसटी 18% इन्हें भी देनी पड़ेगी, और 1,416 रुपये यहाँ पर टोटल फ़ीस हो जाएगी। तो 360, 360 और 216 ये आपकी जीएसटी लगेगी। नेक्स्ट आप देख लीजिए, यहाँ पर बताया गया द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द अदर कैटेगरी हॉरिजॉन्टल सैलरी टू पे फीस अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल कैटेगरी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट
बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या खास दिया है। अदर ऑब्जर्वेशन यहाँ पर बता रखा है, हायर क्वालिफिकेशन विल नॉट बी कंसीडर्ड एट डिस्क्वालिफिकेशन फॉर एनी पोस्ट। तो अगर आपकी हायर क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आपका बी फार्मा है और एम फार्मा भी, तो हायर क्वालिफिकेशन की वजह से आपके लिए डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, यहाँ पर बताया है। वर्किंग एक्सपीरियंस के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कुछ पॉइंट। इन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वेयर एवर applicable will include experience either on regular post outsource contractual for accompanying evidence based certificate आपके पास होना चाहिए। applicant will submit an affidavit that experience mentioned in the certificate in true and APMS where may verify। तो आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा वो वेरीफाई होगा, यहाँ पर बता रखा है। नेक्स्ट है, फॉर पोस्ट हैविंग एक्सपीरियंस एज एन एसेंशियल क्राइटेरिया द एक्सपीरियंस विच हैज़ बीन एक्वायरिंग ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड। तो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया होगा, जैसे कि अगर आपने MPT करा है, वैसे उसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। तो आप अगर आपने यहाँ पर MPT करा है और MPT के बाद में ही आपकी जब MPT कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद का ही आपका एक्सपीरियंस मान्य होगा, यहाँ पर ये बताया गया है। इसके बाद देख लीजिए, द लिंक ऑफ एप्लीकेशन एंड डिटेल ऑफ CRT कैन बी सीन ऑन वेबसाइट। तो आपको CRT करके एक वेबसाइट देखने को मिलेगी UPMS पे, ठीक है। तो वहाँ से ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए CRT की फुल फॉर्म है कॉमन रिक्वायरमेंट टेस्ट। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देख सकते हैं एज लिमिट के बारे में बता रखा है, 1 जुलाई तक आपकी काउंट होगी यहाँ पर, ठीक है, 18 से 40 साल एज। और इन केस ऑफ शेड्यूल कास्ट के बारे में बता रखा है, OBC के बारे में बता रखा है 5 ईयर का मिलेगा। इन केस ऑफ परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 3 ईयर रेगुलर का आपको यहाँ पर मिलेगा। बाकी अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इतना ही आपका है, तो आप जाकर देख सकते हैं वहाँ पर अप्लाई। तो ठीक है, लिंक वगैरह जो भी होगी इसकी अप्लाई मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। बाकी इसकी PDF भी टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है MLT जर्नी 6675। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हम गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट देते रहेंगे। और इसका कोई पुराना पेपर प्रीवियस मिलता है तो मैं आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।